17वीं शताब्दी का उत्तरार्ध भारतीय उपमहाद्वीप के इतिहास में धार्मिक और राजनीतिक दमन का एक क्रूर दौर था। विशेष रूप से ये दौर मुगल सम्राट औरंगजेब आलमगीर के शासनकाल में और अधिक भयावह बन गया, जहां अकबर और जहांगीर जैसे सम्राटों ने गैर मुस्लिमों के प्रति अपेक्षाकृत सहिष्णु नीतियां अपनाई थी। वही औरंगजेब ने इस्लामिक कट्टरपंथ की कठोर व्याख्या को अपनाया और अपने पूरे साम्राज्य में शरिया कानून को जबरन लागू किया। उसका शासन सुलह-ए-कुल यानी सबके साथ शांति की नीति से एकदम उलट था। उसने सहिष्णुता की जगह विचारधारा थोपने और धार्मिक उत्पीड़न का मार्ग चुना। औरंगजेब की धार्मिक नीतियां बेहद कठोर और कट्टरपंथी थी। उसने गैर मुसलमानों पर जजिया कर दोबारा लागू किया, एक ऐसा टैक्स जो केवल उनके धर्म के आधार पर वसूला जाता था। मुगल साम्राज्य में होली, दिवाली जैसे हिंदू पर्वों पर प्रतिबंध लगाया गया। सैकड़ों मंदिरों को ध्वस्त कर दिया गया और संस्कृत स्कूलों व गुरुकुलों को बंद करवा दिया गया। इतिहासकारों और फारसी इतिहासकारों जैसे खाफी खान के लेख, साथ ही उस समय के अभिलेख और शिलालेख इस बात की पुष्टि करते हैं कि बनारस, मथुरा और सोमनाथ जैसे धार्मिक स्थलों पर मंदिरों को तोड़कर वहां मस्जिदें बनवा दी गई। औरंगजेब का उद्देश्य केवल राजनीतिक एकीकरण नहीं था, वो भारत को धार्मिक रूप से इस्लामी बनाने का सपना देख रहा था, विशेषकर उन इलाकों में जहां हिंदू बहुसंख्या में थे लेकिन मुगल सत्ता कमजोर थी। वहां उसने अपने सूबेदारों को जबरदस्ती धर्म परिवर्तन कराने के आदेश दिए। कई बार ये धर्मांतरण भय, दबाव और बल प्रयोग के माध्यम से कराए गए। 1671 से 1675 के बीच औरंगजेब की कट्टर नीतियों का सबसे भीषण प्रभाव देखने को मिला कश्मीर की पवित्र भूमि पर। कश्मीर, जो शैव परंपरा, वेदांत और बौद्ध हिंदू विचारधाराओं से उपजे एक अनोखे सांस्कृतिक संगम के लिए जाना जाता था, अब धार्मिक आतंक का शिकार बनने वाला था। 1671 में औरंगजेब ने कश्मीर का सूबेदार नियुक्त किया इफ्तिखार खान, जहां पूर्ववर्ती शासकों ने कभी न कभी घाटी की सांस्कृतिक विविधता को कुछ हद तक बनाए रखा था। वहीं इफ्तिखार खान ने कश्मीर में धार्मिक आतंक का नंगा नाच शुरू कर दिया। कश्मीरी हिंदू पंडितों की पारंपरिक स्मृतियों और ऐतिहासिक दस्तावेजों के अनुसार अनंतनाग, बारामूला और शीनगढ़ जैसे पवित्र नगरों के मंदिर अपवित्र किए गए और उन्हें जमींदोज कर दिया गया। हिंदू धर्म ग्रंथों को जब्त कर या तो फाड़ दिया गया या जला दिया गया। धार्मिक सभाओं पर प्रतिबंध लगाया गया। यज्ञ, पूजा पाठ, संस्कार सब पर रोक लगा दी गई। जबरन धर्मांतरण का सिलसिला शुरू हुआ, जिसमें हजारों हिंदुओं को इस्लाम स्वीकार करने पर मजबूर किया गया। हिंदू स्त्रियों का अपहरण किया गया, उन्हें जबरन मुसलमान बनाया गया और या तो मुस्लिम पुरुषों से विवाह करवा दिया गया या फिर स्थानीय अधिकारियों के हरम में शामिल कर लिया गया। ब्राह्मणों को या तो जबरदस्ती मुसलमान बनाया गया या फिर वे छिपकर जंगलों और पहाड़ों में भागने को मजबूर हो गए। सैकड़ों परिवार कश्मीर छोड़कर पलायन कर गए। कई पंडितों को साफ साफ चेतावनी दी गई, या तो इस्लाम स्वीकार करो या मौत के लिए तैयार रहो। कश्मीर की पूरी प्रशासनिक व्यवस्था को एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया गया। हिंदू धार्मिक जीवन को कुचलने के लिए एक सुनियोजित मुगल नीति के अंतर्गत ये सब हो रहा था। ये अचानक भड़की हिंसा नहीं थी, ये था दिल्ली दरबार द्वारा समर्थित एक व्यवस्थित सांस्कृतिक सहार। सन 1674 से 1675 तक कश्मीर में औरंगजेब के अत्याचार अपनी चरम सीमा पर पहुंच चुके थे। धार्मिक स्वतंत्रता को कुचल दिया गया था और ब्राह्मणों से उनकी आस्था छीन ली गई थी। राजकीय सहयोग पूरी तरह नदारद था और ऐसे हालात में कश्मीर के विभिन्न गांवों से लगभग 500 कश्मीरी पंडित, जो शैव परंपरा से जुड़े हुए थे, एक असाधारण निर्णय लेकर पंजाब की ओर रवाना हुए। इस दल का नेतृत्व कर रहे थे पंडित कृपा राम मटन, जो अपने समय के प्रतिष्ठित विद्वान और आध्यात्मिक गुरु माने जाते थे।
ये यात्रा आसान नहीं थी। सैकड़ों किलोमीटर का लंबा सफर, दुश्मनों का डर और हर कदम पर मौत की आशंका। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी, क्योंकि उनके पास था सिर्फ एक उद्देश्य, अपने धर्म और संस्कृति की रक्षा। आखिरकार ये जत्था पहुंचा आनंदपुर साहिब, जहां विराजमान थे सिखों के नौवे गुरु श्री गुरु तेग बहादुर जी। गुरु जी को उनके ध्यान, शांति, काव्यात्मक वाणी और अन्याय के विरुद्ध निर्भय खड़े होने के लिए जाना जाता था। उन्होंने पंडितों का दुख गहराई से सुना और उन्हें न केवल सहानुभूति दी, बल्कि आशा भी दी। पंडितों ने गुरु जी से हथियारों या प्रतिशोध की नहीं, बल्कि किसी ऐसे आत्मबल वाले व्यक्ति की याचना की जो औरंगजेब के सामने खड़ा हो सके, जो जबरदस्ती धर्मांतरण से उन्हें बचा सके। गुरु तेग बहादुर जी ने ये चुनौती स्वीकार की। गुरु जी जानते थे कि इसका अंजाम क्या होगा, मृत्यु, लेकिन फिर भी वे डगमगाए नहीं। कुछ ही समय बाद उन्होंने दिल्ली की ओर कूच किया। साथ में थे उनके 3 परम भक्त और वीर सिख। जब गुरु तेग बहादुर जी अपने तीनों शिष्यों के साथ दिल्ली की ओर अग्रसर हो रहे थे, तभी रूपनगर, जिसे आज रूपड़ कहा जाता है, के पास उन्हें मुगल सैनिकों ने घेर लिया। ये गिरफ्तारी कोई साधारण घटना नहीं थी। ये मुगल दरबार के सीधे आदेश पर की गई थी। अब गुरु तेग बहादुर को इस्लाम के प्रसार में रुकावट मान लिया गया था, क्योंकि वे उन हिंदुओं की रक्षा कर रहे थे जो जबरन धर्म परिवर्तन के खिलाफ खड़े थे। गुरु जी और उनके साथियों को सिरहिंद के किले में कैद कर दिया गया। ये एक महत्वपूर्ण और कुख्यात मुगल किला था, जहां राज्य के सबसे बड़े दुश्मनों को रखा जाता था। इतिहासकारों, सिख परंपराओं और फारसी दस्तावेजों के अनुसार गुरु जी और उनके साथियों को यहां लगभग 4 महीने तक बंदी बनाकर रखा गया। इन 4 महीनों में उन्हें किसी भी धार्मिक क्रिया में भाग लेने से रोका गया। उन्हें मानसिक यातनाएं दी गई। लगातार धमकियां दी गई कि यदि उन्होंने सम्राट के आदेशों का पालन नहीं किया तो अंजाम भयानक होगा। लेकिन गुरु जी अड़िग रहे। ना उनके चेहरे पर भय था, ना उनकी आस्था डगमगाई। उनके साथियों ने भी पूरी श्रद्धा और साहस से हर कठिनाई का सामना किया। 4 महीने की कैद के बाद गुरु तेग बहादुर जी और उनके तीनों शिष्यों को जंजीरों में बांधकर दिल्ली लाया गया। उन्हें पेश किया गया मुगल दरबार के सामने, जहां भले ही औरंगजेब स्वयं उपस्थित नहीं था, लेकिन उसके आदेश सीधे दरबारियों तक पहुंच चुके थे। गुरु जी के सामने रखे गए 2 कठोर विकल्प, या तो इस्लाम कबूल करो और जिन धर्मों, हिंदू और सिख की रक्षा के लिए तुम खड़े हुए हो उन्हें त्याग दो, या फिर चमत्कार दिखाओ और सिद्ध करो कि तुम ईश्वर से जुड़े हुए कोई महान आत्मा हो। लेकिन गुरु तेग बहादुर जी ने इन दोनों मांगों को तुरंत अस्वीकार कर दिया। ना धर्म का त्याग किया और ना चमत्कार दिखाने का ढोंग। उन्होंने स्पष्ट कहा, सच्ची आस्था ना चमत्कार से सिद्ध होती है, बल्कि आत्मबल, अडिग विश्वास और बलिदान से प्रकट होती है। गुरु तेग बहादुर जी को झुकाने के लिए मुगल सत्ता ने अपना सबसे क्रूर चेहरा दिखाया। दिल्ली के चांदनी चौक में जनता के सामने गुरु जी के प्रिय साथियों को ऐसी यातनाएं दी गई जो रूह तक कांपा दे, ताकि गुरु जी को मानसिक रूप से तोड़ा जा सके, उन्हें डराकर इस्लाम कबूल करवाया जा सके। लेकिन इतिहास गवाह है, इन 3 वीरों ने अपने अंतिम क्षणों तक धर्म और आस्था की लौ को बुझने नहीं दिया। भाई मतीदास, उन्हें 2 खड़ी लकड़ी की बल्लियों के बीच कसकर बांध दिया गया। फिर उनके शरीर को सिर से कमर तक आरे से चीर दिया गया। इस भयानक पीड़ा के बीच भी उनके होंठ जपजी साहिब का पाठ करते रहे, जब तक उनकी सांसें शांत नहीं हो गई। भाई दयाला, उन्हें खौलते पानी से भरे एक बड़े कड़ाहे में डाल दिया गया। धीरे धीरे उनका शरीर जलता रहा, पर उनकी साधना नहीं टूटी। वे लगातार नाम सिमरन करते रहे, ध्यान में डूबे हुए। भाई सतीदास, गुरु जी के लेखाकार और समर्पित भक्त, उन्हें रुई में लपेटकर
जिंदा आग लगा दी गई। शरीर जलता रहा, लेकिन उनके मुख से एक भी चीख नहीं निकली। वे दिव्य स्मरण में लीन रहे, शांत और स्थिर। ये सब कुछ गुरु तेग बहादुर जी के सामने हुआ, ताकि वे भयभीत हो जाएं, झुक जाएं, इस्लाम कबूल कर ले। लेकिन गुरु जी एक चट्टान की तरह अड़िग रहे। ना आंखों में डर, ना चेहरे पर घबराहट, ना आत्मा में कोई संशय। 11 नवंबर 1675, वो दिन जब इंसानियत ने एक अद्भुत बलिदान देखा। गुरु तेग बहादुर, सिखों के 9वें गुरु, को दिल्ली के चांदनी चौक में सरेआम शहीद कर दिया गया। उनका अपराध सिर्फ इतना था, उन्होंने दूसरों के धर्म की रक्षा के लिए आवाज उठाई थी। बचित्र नाटक और अन्य सिख ऐतिहासिक ग्रंथों के अनुसार गुरु जी अपने अंतिम क्षणों तक पूर्णतः शांत, निडर और अडिग रहे। यहां तक कि मुगल दरबार के अभिलेख अखबारातेदार बामुल्ला भी मानते हैं कि गुरु जी ने कलमा पढ़ने से इनकार कर दिया और मौत के डर का कोई भी संकेत नहीं दिया। जब उनका शरीर देखा गया तो उनकी पोशाक से एक माला मिली, जिसमें एक पर्ची रखी थी। यह था विश्व इतिहास में दर्ज पहला उदाहरण जहां किसी ने अपने धर्म के लिए नहीं, बल्कि दूसरे धर्म की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए प्राण त्याग दिए। गुरु तेग बहादुर जी की शहादत का स्थल दिल्ली का चांदनी चौक बाद में एक पवित्र स्मृति स्थल बना, जहां आज गुरुद्वारा शीशगंज साहिब स्थित है। गुरु जी का बलिदान भले सार्वजनिक था, मगर उनके शरीर की रक्षा और अंतिम संस्कार एक गोपनीय और साहसी अभियान बन गया। गुरु जी के एक भक्त, एक साहसी व्यापारी लखी शाह वंजारा ने अंधेरे में चुपचाप गुरु जी का शरीर चुरा लिया। मुगलों को संदेह न हो, इसलिए उन्होंने एक अद्वितीय बलिदान दिया। अपने पूरे घर में आग लगा दी और उसी आग में गुरु जी के शरीर का सम्मान पूर्वक अंतिम संस्कार कर दिया। आज यही स्थान है गुरुद्वारा रकाबगंज साहिब, जो नई दिल्ली में संसद भवन के निकट स्थित है। उधर गुरु जी का विछिन्न शीश सिर लेकर एक और वीर सेवक भाई जैता, बाद में जिन्हें भाई जीवन सिन्हा के नाम से जाना गया, सैकड़ों किलोमीटर का जानलेवा सफर तय करते हुए आनंदपुर साहिब पहुंचे। वहां गुरु जी के शीश का पूरे सम्मान और श्रद्धा के साथ अंतिम संस्कार किया गया। आज वही स्थान गुरुद्वारा शीशगंज साहिब, आनंदपुर साहिब, गुरु तेग बहादुर जी की अमर गाथा का प्रतीक बन चुका है। गुरु तेग बहादुर की कथा हमें आज भी ये याद दिलाती है कि स्वाभिमान, स्वतंत्रता और सत्य के लिए कभी कभी प्राणों का त्याग भी आवश्यक होता है, और यही बलिदान उन्हें अमर बना देता है। जय हिंद, जय भारत।